हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम टीम की तरफ से। नोट्स के लिए आप बेटा हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले सेशन में, जहां बेटा आज अपन कंटिन्यू करेंगे फिर से क्या सर, एक्सरसाइज 6.3 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मैथमेटिक्स। भैया 18, 19, 20 तीन क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। 18th क्वेश्चन अगर आप तमीज से, ढंग से, अच्छे से पढ़ोगे और अगर आपने प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 17 देखा है तो यकीन मानो आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना आसान लगेगा अगर आपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर अगर आपने 17 सीख रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप रीड कर लो, मैं हाथ पीछे फोल्ड करके खड़ा हूं, रीड कर लो बेटा, जरा पॉज करो वीडियो को और रीड करो, क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा इसका रस बताने वाला हूं, ठीक है। रेड, हाँ सर पढ़ लिया, चलो आओ समझते हैं है क्या क्वेश्चन में। ब्लैंक शीट पर आना पड़ेगा, ब्लैंक शीट पर, क्योंकि भैया यहां फिगर बनना है, ध्यान से सुनना जी सर। बात नंबर 1 ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल शीट है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर शीट थी, ठीक है, बस इतना फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है सर, क्या है ये, एक रेक्टेंगुलर शीट है। क्या है बच्चा, एक रेक्टेंगल शीट है, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है, 45/24, ठीक है। तो सर जी इसका मतलब ये जो है ना, लेंथ 45 है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो 24 है, तो 24 सेंटीमीटर, डन। यस सर, यहां भी लिख लेते हैं 45, ये भी 45 है, थोड़ा दूर लिख रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा आपको क्यों। और इसकी जो ब्रेथ है वो 24 सेंटीमीटर है, डन। ठीक है सर, आगे की बात बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब वो ये कह रहा है कि इस बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, एक बार मैं पढ़ लूं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है, ओके। वो ये कह रहा है कि यार इस शीट से, इस टिन से मुझे एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जो क्वेश्चन 17 ने बनवाया था, ठीक है सर। बताओ जरा किस तरह से बनाना है। देखो सर, तरीका ये है, तरीका ये है, मैं बता देता हूं आपको, तरीका ये है बनाने का कि इस कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करना है, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से हमें स्क्वायर कट करने हैं, स्क्वायर, और बराबर बराबर स्क्वायर कट करने हैं। मतलब सर अगर, ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है ये, हाँ सर स्क्वायर लग रहा है। अगर इतना स्क्वायर अपन को कट करना है, ये मैं पहले इसको कॉपी कर लूं, ठीक है सर, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और ये पेस्ट, 4 स्क्वायर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर मैंने इस कॉर्नर से कट कर दिया, इस कॉर्नर से मैंने एक ये स्क्वायर, देखो यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया और हटा दिया, फेंक दिया, मैंने कहा यार हटो तुम यहां से, ठीक है, मैंने कहा भाई हटो तुम यहां से, ठीक है। ये हो गया सर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, इसको करते हैं अपन कॉपी और यहां कर देते हैं सर अपन इसको पेस्ट, और यहां से भी सर बिल्कुल वही स्क्वायर अपन ने उठा के क्या करा, कट कर दिया। कुछ ज्यादा ही बड़े स्क्वायर हो गए यार, एक काम करते हैं छोटे कर लेते हैं ना, बहुत बड़े हो गए, हाँ इतने सही रहेंगे, या और छोटे कर लें, हाँ अभी ठीक है, आई गेस ये परफेक्ट है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा, ज्यादा छोटा भी नहीं लग रहा, हाँ ये सही है। चलो, तो मैंने मान लिया कि ये मेरा बॉक्स है, ये मैंने एक स्क्वायर शेप की कटिंग कर ली, ठीक है सर। ये यहां पर, यहां से भी कट कर लिया। ये स्क्वायर क्यों बना रहे हो सर आप कॉर्नर में, मैं बताऊंगा कॉर्नर में क्यों बना रहा हूं, ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया था, ताकि स्क्वायर बिल्कुल बराबर बने और मजा आए क्वेश्चन को समझने में, है ना, आपको लगे कि हाँ यार सर आप मस्त तरीके से समझा तो रहे हो। देखो मुझे जीशान सर को थोड़ा सा टाइम तो लगता है समझाने में, बिकॉज मैं चाहता हूं कि यार हर एक पॉइंट आपके दिमाग में स्ट्राइक करे। चलो अब समझ लो बात को, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इस 45 सेंटीमीटर से मैंने एक स्क्वायर कट करा, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। इस 24 से भी मैंने x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, मतलब किनारे से स्क्वायर काट लिया, किनारे से स्क्वायर ये काट के मैंने फेंक दिया। मैंने क्या करा, फेंक दिया। ध्यान से सुनना बेटा, जी सर ध्यान से सुनना बेटा, जी सर ध्यान से सुनना मेरे बेटे। ये क्या है सर, व्हाट इज दी लेंथ,
ये सर x है, ये क्या है सर, ये भी x है, ये क्या है सर, दिस इज ऑल्सो x सेंटीमीटर, ये क्या है सर, दिस इज ऑल्सो x सेंटीमीटर, ये क्या है सर, दिस इज ऑल्सो x सेंटीमीटर, ये क्या है सर, दिस इज ऑल्सो x सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है सर, ये x सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। ये मैंने यहां एरो लगाया, यहां एरो लगाया, यहां एरो, अभी सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी। मैं पहले बना लूं, क्योंकि यार पता, आपकी नजरों के सामने अगर मैं फिगर बनाऊंगा ना, तो हाँ टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर आपको समझ में सारी चीजें आएंगी कि हाँ यार इसको ऐसे बनाया सर ने, फिर इसको ऐसे मोड़ा। ठीक है, तो ये सब x सेंटीमीटर है, ये भी x है, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, x, तो यहां पर x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर, ये x, ठीक है सर, ये x, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि चारों तरफ से मैंने बिल्कुल बराबर बराबर स्क्वायर कट किए हैं। ठीक है सर, अब जब मैंने स्क्वायर कट करके इस स्क्वायर को निकाल के फेंक दिया, उसको चारों को फेंक दिया, तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा अपन को, ये अपन को कुछ ऐसा नजर आने वाला है। ठीक है, देखो कॉर्नर में स्क्वायर हटा के कट करके फेंक दिया, सर ये भी स्क्वायर हटा दो, तो लो भैया इसको भी अपन ने उठा के फेंक दिया, थ्रो कर दिया। ठीक है, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। लो भाई खत्म, इसको भी उठा के फेंक दो भैया, किनारे इसको कट करके बेटा हटाया, इसको हटाया सर, और इसको भी फेंक दिया। देख रहा हूं, ये ब्लैक कलर कर दे रहा हूं मैं, उससे क्या लगेगा कि मैंने कट करके हटा दिया। इसको भी कट कर दो भैया, चलिए सर बाबूजी ये भी हमने कट कर दिया है, बचा ये पीस। अब ये पीस बचा, इसको फोल्ड करो तो मोड़ो, जो करना है करो, लेकिन इसकी मदद से बेटा हमें क्या बनाना है सर, इसकी मदद से हमें एक बॉक्स बनाना है। आओ जरा बॉक्स बनाते हैं, कैसे बनाना है सर ये बताओ। तो सुनो, बॉक्स बनाने की विधि प्रक्रिया ये है कि ये फ्लैप दिख रहा है, फ्लैप ये दिख रहा है, ये इसको अपन ने क्या करा, इसको फोल्ड कर दिया, ये ऐसा हो गया है ना, खड़ा कर दिया इसको अपन ने। रुक जाओ स्टाइलस रख दूं, है ना, इन दोनों फ्लैप को, ये दिख रहा है, ये फ्लैप छोटे छोटे इनको फोल्ड कर दिया ऐसे, और ये फ्लैप है इनको भी फोल्ड कर दिया, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, एक कंटेनर, एक डिब्बा बन जाएगा क्यूबॉइड के रूप में। किसके रूप में बनेगा सर जी, क्यूबॉइड के रूप में। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, क्यूबॉइड बना लेते हैं सर। अब इसको जब जैसे अपन ने ये फ्लैप कर दिया ऊपर, भाई ये ऐसा है, सीधा इसको ऐसा पलट दिया, ये सीधा इसको ऐसा पलट दिया, ये ऐसा इसको ऐसा पलट दिया, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड वाला कंटेनर रेडी हो जाएगा सर जी। ठीक है, तो लेट अस से दिस इज अ क्यूबॉइड वाला कंटेनर वी हैव। ठीक, डन। चलो, तो ये हमारे पास कंटेनर आ गया। लो भाई, ठीक है, ये क्यूबॉइड वाला कंटेनर आ गया। ठीक है, डन। सुनते हैं ना जी सर। अब इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी, ध्यान से सुनना। हमने क्या करा, ये जो x है ना, ये x, इसको सीधा ऐसे खड़ा कर दिया, तो मतलब ये जो x है ये स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, मतलब ये गहराई हो गई डिब्बे की। गहराई मतलब ये हाइट हो गई बेटा, हाइट क्या हुई इसकी, हाइट हो गई x। हाइट कितनी हो गई दोस्त, हाइट हो गई यहां से लेकर यहां तक सर x। ठीक है, अच्छा लेंथ क्या हुई, लेंथ समझना, लेंथ निकालना बड़े मजेदार है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको 24 को इरेज कर दिया। ठीक है, 24 को इरेज कर दिया। मैंने कहा कि बच्चों यहां से लेकर पूरा, यहां से लेकर बेटा यहां तक 24 था, यहां से लेकर यहां तक, ये x ये x, तो 24 में से x और x यानी 2x को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 माइनस 2x। और बेटा 24 माइनस 2x यहां से लेकर यहां तक ये बचा 24 माइनस 2x। क्या बचा सर, 24 माइनस 2x। बात समझ में आ गई? यस सर, ये बचा 24 माइनस 2x, ये भी बेटा 24 माइनस 2x बचेगा, है ना। ये x हटाया, ये x हटाया, ये पूरा 24 था, 24 माइनस 2x करेंगे तो बेटा यहां, ठीक है, और यहां ये जो येलो कलर की लाइन है ये आ जाएगी 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। डन? हाँ सर डन। अच्छा ये ब्रेथ बनेगी बेटा, ये क्या बन जाएगी, ये ब्रेथ बन जाएगी, दिस विल बी ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ को कट करके हमारे इसकी ब्रेथ ही बनेगी 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। डन। अच्छा लेंथ क्या बनेगी, इस बॉक्स, इस टिन की जो लेंथ थी वो थी 45। यार 45 में से ये x, ठीक है, और ये भी x, तो x और x 2x, जब 45 में से 2x हटाएंगे बेटा तो बनेगा 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। हाँ सही बात है सर, है ना। तो लेंथ क्या बनी बेटा, 45 माइनस 2x, लेंथ क्या बनी 45 माइनस 2x, इसकी लेंथ बन गई 45 माइनस 2x। -2x। डन सर। चलो
तो ये हो गई बेटा नए बॉक्स की लेंथ, ये हो गई बॉक्स की हाइट, ये हो गई बॉक्स की ब्रेथ। अब हमसे कहा गया जो बॉक्स आपका बना है इसकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा पूरा पूरा बेटा 17 की तरह बन गया है। आओ जरा इसकी वॉल्यूम देखते हैं। तो सर जी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गई बच्चा लेंथ, ये हो गया बेटा ब्रेथ, और बेटा ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द बॉक्स। लेंथ क्या है सर? 45 माइनस 2x। ठीक है, ब्रेथ क्या है सर? ब्रेथ है 24 माइनस 2x। ठीक है, हाइट क्या है? हाइट है बेटा x, तो ये आगे लगा दो, ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, और ये हमें मैक्सिमम रखना है। आओ सॉल्विंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेटा क्या आ गया? हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया? वॉल्यूम फाइनली हमारे पास उस बॉक्स का आ गया, दैट इज x इंटू बेटा 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x और इंटू 24 माइनस 2x। ठीक है, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वॉल्यूम का वो पूरा x के टर्म्स में है, x और y नहीं है, दो टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आया। आओ बच्चों हमें अब इसको मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम रखना है, और मैक्सिमम के लिए हमें मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, है ना। दे आर आस्किंग व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। भैया जो हमने साइड काटी है स्क्वायर्स की x x x, ये बताओ कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम रखने के लिए, वॉल्यूम मैक्सिमम रखने के लिए। सुनो मेरी बात, हमसे x पूछा बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालते हैं, वो भी मैक्सिमा वाली। तो सर सबसे पहला स्टेप होता है हमें वॉल्यूम को v लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं बेटा कि हमारा ये फंक्शन x में है, तो पहले fx मान लेते हैं, ये फंक्शन fx, और इसी को हमने कह दिया ये कैपिटल V से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो इट विल बी x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, फायदे में रहोगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसमें या इसमें किसी एक में। तो सर इसको अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 45 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। ठीक है, इंटू 24 माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना, हमें बेटा डिफरेंशिएशन करना है, तो हम पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है f डैश x निकालना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ये d बाई डी एक्स आ गया किसके पीछे सर? f ऑफ x के पीछे। d बाई डी एक्स आ गया किसके पीछे बेटा? v के पीछे, d बाई डी एक्स ऑफ v, d बाई डी एक्स आ जाएगा इसके पीछे। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ सर ये 45x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इंटू 24 माइनस 2x। डन? यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। चलो इसको थोड़ा सा अपन छोटा करेंगे, छोटू मोटू कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको यहां सेट कर दो। चल तो सर जी अब यहां डी अपॉन डी एक्स अपन को इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। सुनना ध्यान से बेटा, ये पूरा फंक्शन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के बराबर है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के बराबर है। तो जब भी एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई में हो, और आपको उसी का डेरिवेटिव निकालना है, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा सर जी? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और भी तरीका है इजी। क्या तरीका है? तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, एक लंबा सा आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, उसका डी बाई डी एक्स निकाल लो, वो भी आसान पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं एक काम करता हूं, क्या सर, मैं यहां पर प्रोडक्ट रूल से निकालता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल के लिए सर? सबसे पहले 45x, ठीक है, 45x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 45x माइनस 2x स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा। ठीक है सर, ब्रैकेट लगाया। ठीक है सर, डी बाई डी एक्स लगाया। ठीक है सर, और लिखा 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। डन सर। ठीक है, पहले हमने 24 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर हमने बीच में लगाना है प्लस। ठीक है सर, अब हमें ये वाला पार्ट यहां ले जाना है, ये वाला पार्ट यहां ले जाना है, तो 24 माइनस 2x एज इट इज। ठीक है सर, ब्रैकेट डी बाई डी एक्स सर एज इट इज। ठीक है सर, और ये वाला पार्ट 45 माइनस एक्स, 45x माइनस वी हैव 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, बाकी क्लियर है, बाकी आराम से कर ही रहे हैं सर। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स अंदर जंप करेगा, तो बेटा थोड़ा ओरल करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 24 सर 0 आएगा। क्यों आएगा 0? डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट नंबर है 0। ठीक है सर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x,
तो सर जी 2 पीछे जाएगा जंप करके, सही बात है, तो ये हो जाएगा -2 डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा एक्स, जो कट जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, ये पूरा माइनस का 2 आया, बात क्लियर है? हाँ सर माइनस का 2 आया, तो बेटा ये आएगा माइनस का 2 इंटू दिस, तो इसको लिखेंगे -2 ब्रैकेट 45x माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस का 2 ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर, ठीक है, ये माइनस का 2 आया, माइनस का 2 इंटू दिस, तो ये हो गया डन, ये सर डन। आगे चलते हैं, 45x माइनस 2x स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस लगाया सर, ठीक है, प्लस लगाया, 24 माइनस 2x को एज इट इज लिखा। अब सुनो मेरी बात, क्या सर यहां भी डी अपॉन डी एक्स या डी बाई डी एक्स अंदर कूदेगा, अवसर कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स अंदर कूदा तो वो 45x के साथ लग गया, माइनस डी बाई डी एक्स फिर से कूदा, डी बाई डी एक्स कूदा और बेटा 2x स्क्वायर के साथ भी लग गया, तो सर 45 तो पीछे आ जाएगा, सही बात है सर, तो डी बाई डी एक्स बेटा उसके आगे क्या, x माइनस सर 2 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स उसके आगे क्या, एक्स स्क्वायर, डन सर। तो सर जी यहां सबसे पहले डी एक्स बाई डी एक्स कट करेंगे, 45 आया, डन सर, -2, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा बेटा 2x, कैसे आएगा आपको बहुत अच्छे से पता है, 45 माइनस 4x, क्या आया 45 माइनस 4x, इरेज कर दूं, हाँ सर इरेज कर दो, 45 माइनस 4x, ठीक है सर, 45 माइनस 4x, ठीक है, यहां लिखते हैं अपन ब्रैकेट में 45 माइनस 4x, डन। अब क्या करेंगे सर, थोड़ा सॉल्व करेंगे अच्छे से, है ना, थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर दो आप क्योंकि काटापीटी हो जाएगी, तो माइनस का 90x, ठीक है, प्लस का 2 2 4x स्क्वायर, डन, ठीक है, फिर 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी, प्लस 24 इंटू 45 सर, 24 इंटू 45, अरे भाई क्या होगा, 24 इंटू 45, 5 4 20 की 0, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, मजा आता है इसे मल्टीप्लाई करने में, 16 की 6, 1 कैरी, 4 2 9, तो ये हो जाएगा 1080, बेटा ये हो जाएगा 1080, 24 इंटू 45 1080, ठीक है, 24 इंटू 4x माइनस का बेटा 96x, 24 4 96, ठीक है, 5 4 20, 5 2 10, 12, 4 4 16, 1 कैरी, बिल्कुल सही है, 8, बिल्कुल सही। अब 2x की बारी, अब बेटा 2x जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, ठीक है, तो 2x इंटू 45 तो माइनस का 90x हो गया, ठीक है, 2x इंटू 4x तो प्लस का 8x स्क्वायर हो गया, डन सर। चलो सर काटा पीटी हाँ करनी ही पड़ेगी बेटा, देखना जरा, ओ कट होने की बजाय ये तो और लेंदी बड़ा हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, तो सर जी 4x स्क्वायर प्लस का है, ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, डन। सर जी ये हो गया 90x, अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 96x आ गया और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 90x, बिल्कुल सही है, 90x 90x 96x, 276x आएगा माइनस का, क्योंकि तीनों माइनस के, 276x आया माइनस का, ठीक है बेटा, 1080 बचा तो प्लस का 1080 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आया बेटा हमारा क्या सर, ये आया हमारा f डैश x हमारे पास ये आ गया है बेटा, जल्दी से देख लो, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, डन सर। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, इसको क्रॉस चेक कर लूं, ठीक है, अच्छा पूरा ना लिखकर ये f डैश x ही लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज f डैश x, ठीक है सर, है ना, यही dv बाई डी एक्स कहलाएगा, ठीक है सर, और बेटा इसी को अपन लिखेंगे 12x स्क्वायर, 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे तो सर x स्क्वायर, ठीक है, 12 2 24 25 26 27, 12 3 36 x, ठीक है सर, और प्लस में 12 9 90, ठीक है 90, ये आ गया हमारा dv बाई डी एक्स, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं बेटा, 33 90 को और कैसे लिख सकते हैं अपन, 15 6 90, ठीक है, 15 और 6 21 90 को यहां पहले मैं एक बार कंफर्म कर लूं बेटा। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपना नेक्स्ट स्टेप होगा f डैश x को आपको इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जिनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अगर हमने f डैश x इसको इक्वल टू 0 रखा तो ये हो जाएगा 12 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बराबर यानी इक्वल टू 0। तो बेटा 12 वहां जाके खत्म हो जाएगा, वी विल हैव x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहां 90 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 यानी 45 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45 ये आ गया। ठीक है 5 9 ज़ा 45 2 ज़ा ठीक है। अब मुझे 23 चाहिए। ठीक है 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18 19 20 21 22 23 18 और 3 आ गया। ठीक है 18 3 ज़ा नहीं 18 5 ज़ा 90 ठीक है हो गया भैया 18 5 ज़ा 90 देखो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x और ये 23 बन जाएगा प्लस का 90 लो भैया मिडिल टर्म स्प्लिट से हो ही गया। x कॉमन आ गया ब्रैकेट में x माइनस 18 ब्रैकेट क्लोज इन दोनों से माइनस का 5 कॉमन x माइनस 18 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 x माइनस 18 कॉमन ब्रैकेट में आएगा बेटा x माइनस 5 वी हैव ठीक है इज इक्वल टू 0। अब यहां से जैसे ही अपन ध्यान से सुनना जैसे ही अपन यहां से इक्वल टू 0 रखेंगे x की वैल्यू 18 आ जाएगी और जैसे ही अपन बेटा ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 रखेंगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। रुको जरा फिगर पे जाते हैं। ठीक है फिगर में हमारे पास ध्यान से सुनना हमारे पास है लेंथ क्या है सर हमारे पास लेंथ आ गई उसकी 45 माइनस 2x और जो ब्रेथ आई बेटा उसकी वो आई 24 माइनस 2x। ठीक है सर एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास जो x की दो वैल्यूज आई वो लेजेबल है वो लग सकती कि नहीं। x की वैल्यू 18 अगर मैंने x की वैल्यू 18 रखी बेटा ध्यान से सुनना x की वैल्यू अगर मैंने 18 रखी तो यहां तो सही रहेगा चलो 18 रखते हैं 45 माइनस 2 इंटू 18 36 यानी लेंथ बेटा अपनी आ जाएगी 9 लेंथ क्या आ जाएगी 9 लेंथ तो सही आ जाएगी। ठीक है लेकिन 18 यहां रखी तो 18 यहां भी रखना पड़ेगा 24 माइनस 2 इंटू 18 36 बेटा जी ये तो माइनस का 8 आ रहा। क्या हमारी ब्रेथ माइनस में आ सकती कभी नहीं सर माइनस में नहीं आ सकती तो हम समझ गए 18 तो हम नहीं लगा सकते 18 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। 18 को क्या करना पड़ेगा बेटा 18 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा रिजेक्टेड और रिजेक्ट क्यों करना है तुम शो कर देना बिकॉज ऑन पुटिंग 18 इन द लेंथ एंड ब्रेथ in the length and breadth of the box the breadth is coming minus 8 which is not possible so we have to reject x is equal to 18 हमने रिजेक्ट कर दी। बचा क्या सर x is equal to 5 यही हमारा आंसर है लेकिन आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है x is equal to बेटा क्या है 5 एक बार रुकना जरा मैं अपना आंसर चेक कर लूं कि x is equal to 5 है कि नहीं है एक बार। ठीक है वैसे तो होगा मुझे श्योरिटी है बट स्टिल कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18 यस x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। आगे का पार्ट तुम करोगे मैं तुमको गाइड कर दे रहा हूं क्योंकि तुमने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो तुम कर लोगे। अब सुनो करना क्या है हमारा क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ x इज इक्वल टू 5 है। नेक्स्ट स्टेप होता है दो स्टेप करे पहले अपन ने क्या करा सर पहले अपन ने d जो हमारा fx था fx अपॉन fx को f डैश x में चेंज किया fx से जो हमारा एक्सप्रेशन है वॉल्यूम का उससे f डैश x निकाला यानी डिफरेंशिएट किया। स्टेप नंबर 2 हमने जो भी f डैश x में पाया उसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर दिया। हमारे पास दो पॉइंट्स आए उन दोनों को हमने क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहा क्योंकि हमें चेक करना था कि 18 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं। 18 रख के देखी हमने कहां पर x इज इक्वल टू 18 यहां पर कि सर लेंथ में रख के देखी तो ठीक है ये सही आया 9 आ गया लेकिन ब्रेथ में 18 रख के देखा तो -8 आया। -8 बेटा नेगेटिव नहीं होती कभी लेंथ और ब्रेथ और हाइट। ठीक है तो 18 अपन ने रिजेक्ट कर दिया x इज इक्वल टू 5 हमारा क्या आया बेटा क्रिएटिव पॉइंट कह रहा हूं यार क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद बेटा ध्यान से सुनो इसके बाद अब क्या होगा आंसर आ गया आंसर तो दिख रहा है x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज अवर आंसर कि भैया इस शीट से हमारे पास 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 5 5 5 5 5 5 5 यानी चारों कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर ईच के स्क्वायर्स कट करेंगे तब जाके जो हमारी शीट बचेगी उसको हम एक बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे और उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो आंसर क्या आया 5 लेकिन अभी आंसर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। इसके बाद के मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूं जो आप खुद करोगे। ठीक है स्टेप नंबर 1 मतलब स्टेप नंबर 3 क्या होगा सर स्टेप नंबर 3 हो गया बेटा f डबल डैश x निकालना। ठीक है f डबल डैश x आपके पास आ जाएगा किसकी मदद से इसकी मदद से इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है d अपॉन dx ऑफ dy dx ऑफ f डैश x इसको डिफरेंशिएट करना। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा बेटा 12 ब्रैकेट 2x माइनस 23 सर ये आएगा। ठीक है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास f डबल डैश x ये आने वाला है। ठीक है नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या होगा क्योंकि स्टेप नंबर 1 तो यही है बेटा डिफरेंशिएशन वाला। स्टेप नंबर 2 बेटा ये है f डैश x को इक्वल टू 0 रखना। स्टेप नंबर 3 ये है। स्टेप नंबर 4 क्या होगा स्टेप नंबर 4 होगा बेटा कि आपको क्रिटिकल पॉइंट जो x की वैल्यू यहां से आई है 5
18 तो गई। 5 को किस में रखना है बेटा? इन एफ डबल डैश एक्स। चलो मैं ही रख देता हूं, ठीक है। तो अपन एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं, एफ डबल डैश एक्स की जगह 5 है ना, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स की जगह 5, तो यहां भी 12 ब्रैकेट 2 इंटू 5 माइनस 23। तो बेटा ये नेगेटिव आएगा, 12 ब्रैकेट 10 माइनस 23 माइनस का 13, 12 इंटू माइनस का 13, तो बेटा ये क्या आया? 12 3 36, 3 कैरी 156 माइनस का 156। क्या आया दोस्त? माइनस का 156। और नेगेटिव आने पर हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूफ हो गया। अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब हमारा ये मैक्सिमा पॉइंट है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड, स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर, ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर must be cut from all four corners, all four corners। काहे के लिए? in order to make the volume of the remaining part box to be maximum। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। वी आर डन विद दिस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं बेटा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। सो दिस इज गॉन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से पढ़ो, इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। देखो बेटा, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन की जब आप रीड करोगे ना लैंग्वेज, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होने की संभावना है। देखना, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle। सर जी इसको जल्दी से आप अंडरलाइन करो। फिक्स्ड सर्किल, एक सर्किल है जो फिक्स्ड है। फिक्स सर्किल का मतलब समझ रहे हो क्या सर? फिक्स्ड सर्किल का मतलब है भाई साहब इसकी रेडियस फिक्स है, इसकी रेडियस फिक्स्ड है। यानी सर्किल के बारे में अगर फिक्सिंग की बारे में बात हुई है तो रेडियस क्या है भैया? फिक्स्ड है। सर्किल का एरिया क्या है भैया? फिक्स्ड है। सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या है भैया? फिक्स्ड है। ठीक है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब देखो यार, मैं सच्ची बताऊं तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और अभी मैं तुमको इस क्वेश्चन का ऐसा सॉल्यूशन दूंगा ना कि तुम कंफ्यूज तो क्या, तुम अपने दोस्तों को भी समझा दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन एक बार रीड कर लो पॉज करके, और चलो मैं शुरू करता हूं अब। ठीक है, डन सर। चलो देखो बात ऐसी है कि हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड लानी पड़ेगी। मैं आपको बेसिक समझा दूं, बेसिक जरूरी है समझना। ठीक है, देखो हमारे पास एक सर्किल है। अब ये सर्किल मेरे प्यारे फिक्स्ड है। अगर मैंने कहा ये सर्किल है तो बस यही है। अब ठीक है, अब इस सर्किल के अंदर हमारे पास बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं। मैं एक लाइन बोल देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले बेटा, अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। क्या बोला सर आपने? एक स्क्वायर रेक्टेंगल कहलाया जा सकता है। स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो। स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी खूबियां अपने अंदर रखता है, इसलिए स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है। डिस्क्लेमर, ठीक है, ये डिस्क्लेमर था, आपने अच्छे से सुन लिया ना? हाँ सर, बाद में यूज करूंगा इसको। अब इन्होंने ये कहा कि भैया इसके अंदर आप रेक्टेंगल बनाओ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, इसके अंदर सर हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। लीजिए सर, एक रेक्टेंगल ये बना लिया। अच्छा, और क्या बना सकते हैं सर? एक रेक्टेंगल ये बना लिया सर। ठीक, और सर जी और भी बनाए जा सकते हैं। देखो एक काम करते हैं सर, ये बना लेते हैं। लो भैया, ठीक है। और सर और कितने बनवाओगे? अरे बनाते जाओ। चलो लो भैया, और बना देते हैं सर। ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। ये अंदर मैंने रेक्टेंगल बना दिए, एक रेड कलर का, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक येलो, बहुत सारे रेक्टेंगल बना दिए। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो तुम सबसे पहले एक चीज नोटिस करोगे। क्या सर? पहली चीज,
जितने भी रेक्टेंगल बने हैं, ऑल रेक्टेंगल्स, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, ऑल रेक्टेंगल्स आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस। सारे रेक्टेंगल्स क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस के हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ, अभी बताता हूं, सुनो अभी बताता हूं। बेसिक समझना बहुत जरूरी है यार, बेसिक में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। सर जी जितने भी रेक्टेंगल है, जितने भी, मान के चलो मैंने कहा रेड वाला, मैंने कहा रेड वाला रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेड वाला रेक्टेंगल की लेंथ देखो कितनी बड़ी है, ब्रेथ देखो कितनी सी है, सही बात है सर। अब आप देखो, अब आप देख लो सर, लेट अस से ब्लू वाला, फिर ग्रीन वाला, फिर येलो वाला, तो जितने भी रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं आपको वो सारे के सारे अलग अलग लेंथ, अलग अलग ब्रेथ वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से मैच कर गया। तो हम कह सकते हैं कि यहां जो चेंज हो सकता है ना, जो चीजें चेंज हो सकती हैं वो क्या है सर, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। मतलब कि सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्या है बेटा, वेरिएबल्स। ये क्या है सर, ये चीजें दोनों वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता, वेरिएबल्स का मतलब है सर वो चीजें जो चेंज हो सकती हैं। बात समझ में आई, यस सर। फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड सर हमने यहां पढ़ लिया है, फिक्स्ड है रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल पूरा फिक्स्ड है, मतलब उसका रेडियस फिक्स्ड है, ठीक है सर। अब हमें ऐसा एक रेक्टेंगल निकालना है जिसका मैक्सिमम एरिया हो। जी हां, अब देखो यार, ये रेक्टेंगल है रेड वाला, इसका एरिया थोड़ा कम होगा, ये ग्रीन वाला एरिया उसका थोड़ा ज्यादा होगा, ब्लू वाले का एरिया और ज्यादा होगा, है ना, येलो वाले का एरिया। क्या होता है कि रेक्टेंगल की लेंथ कम कर दो, ब्रेथ बढ़ा दो, या ब्रेथ कम कर दो, लेंथ बढ़ा दो, तो उसकी डायमेंशंस चेंज होती हैं, और डायमेंशंस अगर चेंज होंगी तो एरिया भी चेंज होगा। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा रेक्टेंगल निकालना है बच्चा जिसमें, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, एक ऐसा रेक्टेंगल निकालना है जिसका मैक्सिमम एरिया हो और वो सर्किल, फिक्स्ड सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो। तो सर हम कैसे निकालेंगे, आओ बच्चों वही तो कराना है। इसको इरेज करते हैं, है ना, येलो वाले को इरेज करते हैं, ग्रीन वाले को इरेज करते हैं, ठीक है। अब ये से ब्लू वाला रेक्टेंगल मैंने एक रख लिया कि भैया ये हमारा रेक्टेंगल है जिसका मैक्सिमम एरिया हो सकता है, ये रेक्टेंगल है हमारा, हमने मान लिया, ठीक है सर। ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा रेक्टेंगल है सर। अब ध्यान से सुनना, एक बात हमेशा याद रखना, तुमको क्लियर कट चीज बता रहा हूं। हमेशा जब हम एक रेक्टेंगल सर्किल में बनाते हैं, गौर से सुन लो, गौर से, जब भी हम एक रेक्टेंगल सर्किल से, सर्किल के अंदर बनाते हैं, तो रेक्टेंगल, ध्यान से सुनो बेटा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो सेंटर ऑफ सर्किल से पास करते हैं। कहां से पास करते हैं सर, सेंटर ऑफ सर्किल से पास करते हैं। तो मतलब ये जो डायगोनल बनाया मैंने सर, ये कहां से पास कर रहा होगा, ऑब्वियसली सर ये सेंटर ऑफ सर्किल से पास कर रहा होगा। ये मैंने बना दिया सेंटर ऑफ सर्किल O, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्किल से पास कर रहा है। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। चलो इसको नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। चलो लेट कर लेते हैं, क्या लेट करना है सर, लेट कर लेते हैं बच्चा कि इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ जो है, लेट अस राइट, लेंथ इज इक्वल टू, लेट अस से x, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, ठीक है ना, एंड ब्रेथ इज y, और ब्रेथ क्या मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी y, ठीक है सर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर ली, ठीक है सर। अभी ध्यान से सुनना, जी सर, बहुत, अभी तो बहुत है, क्वेश्चन का बेसिक जब तक समझा नहीं दूंगा तब तक सॉल्यूशन शुरू नहीं करूंगा। लेट लेंथ एंड, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, ठीक है, लेंथ x मान ली, ब्रेथ y मान ली, ठीक है सर। अब क्या करें, ये डिफरेंट हो सकती हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये अलग अलग हो सकती है, लेंथ बढ़ गई किसी की, ब्रेथ घट गई, ब्रेथ बढ़ गई, लेंथ घट गई, ये चीजें हिल सकती हैं, ये चीजें चेंज हो सकती हैं, पर रेडियस चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि जब भी एक रेक्टेंगल हम सर्किल के अंदर बनाएंगे तो उसका जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो सेंटर ऑफ द सर्किल से पास करते हैं, मतलब करते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ द सर्किल, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, रेडियस, और रेडियस प्लस रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 2r डायमीटर, ठीक है, डन सर। अब यहां हमें क्या करना है, यहां हमें सर एरिया को मैक्सिमम रखना है। किसके एरिया को बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमें मैक्सिमम रखना है। एरो लगा के मैंने लिख दिया मैक्स,
ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भैया सब जानते हैं सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैंने ए से डिनोट करा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है सर जी, है ना। लेंथ क्या है सर जी, लेंथ है एक्स, ब्रेथ है वाई, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, इसको हमें रखना है क्या, मैक्सिमम, इसको रखना है मैक्सिमम, इस एरिया को रखना है मैक्सिमम, और जिस चीज को हमें मैक्सिमम या मिनिमम रखना होता है उस चीज में, उस लाइन में ध्यान से सुनो, हमें सिर्फ एक वेरिएबल की आवश्यकता है, दो वेरिएबल्स की नहीं। तो हमें एक्स और वाई में से किसी एक को हटाना पड़ेगा और दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, ये हमारी प्रायोरिटी है। मतलब या तो x हटा के उसकी जगह y में कुछ चीज लिखो, या फिर y हटा के उसकी जगह x में कोई चीज लिखो। तो उसके लिए बेटा हमें यहां पर इससे मदद लेनी पड़ेगी, इस फिगर से। अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। चलो देखो बताता हूं, ठीक है ना बेटा, ये रेक्टेंगल है ना, तो ये तो 90 डिग्री होगा, हाँ सर होगा। तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाँ होगा, इसमें तो पाइथागोरस लग जाएगा, यस सर। अप्लाइंग पाइथागोरस, ये लिंक बना रहे हैं बेटा अपन, अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस अंकल, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, डन सर। पाइथागोरस थ्योरम मतलब सर ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC बेटा, AC इज एक्चुअली 2R, R प्लस R 2R, तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB इज Y स्क्वायर, दिस इज X स्क्वायर, तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर लिख देता हूं मैं। डन है सर, हाँ सर डन है। तो यहां से हमने निकाला 4R स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अब बेटा यहां से या तो तुम x को हटा के y में चेंज कर लो, या y को हटा के x में चेंज कर लो। मैं कहूंगा x में कर लो चेंज, y हटा के। तो सर y की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, यहां से क्या निकालते हैं सर जी, y की वैल्यू। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी आप सभी को पता है, y की वैल्यू निकलेगी बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अपन ने वहां भेज दिया, y स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 4R स्क्वायर, प्लस माइनस मत लगा देना, क्यों सर, क्योंकि y एक लेंथ है भाई, लेंथ ब्रेथ, भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। ये बेटा आ गया हमारा लिंक, और इस लिंक की मदद से हमें हमारा जो एरिया है, जो हमें मैक्सिमम रखना है, उसे एक वेरिएबल में सेट करेंगे। बेटा इसमें हम पुट कर देंगे y की वैल्यू, और चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं अपन, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, डन, ये सर डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे की बात कर लेते हैं सर। इक्वेशन 1 से हमें यहां रखनी है वैल्यू, ठीक है। सो लेट मी जस्ट पुट वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो भैया यहां पर हम जैसे ही वैल्यू ऑफ y रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है सर। अब आप देखो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट एक वेरिएबल में हो गया। अब आप कहोगे सर एक वेरिएबल कहां है, x भी है और r भी है। r इज नॉट अ वेरिएबल, मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि सर्किल हमको क्या दिया है, फिक्स्ड सर्किल, मतलब उसका रेडियस फिक्स्ड है, और रेडियस अगर फिक्स्ड है तो रेडियस कांस्टेंट कहलाएगा। भैया फिक्स चीज को कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो रेडियस यहां पर कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है सर जी। अब जैसे हमारे पास ये लाइन आ गई जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम रखना है, उसमें हमने सबको एक ही वेरिएबल में कर लिया। अब यहां पर स्टेप्स शुरू होंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के। जी हां, अब शुरू होगी मेन कहानी। अभी तक तो बेटा अपन लोग खेल रहे थे, अभी तक तो वार्म अप चल रहा था सर जी, यस, अभी तक तो अपना वार्म अप चल रहा था। अब अपन शुरू करेंगे स्टेप नंबर 1। भैया स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर 1 होता है, आप अपने, ध्यान से सुनना,
आप अपने जो भी एरिया है, जिस भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम रखना है, उसको डेरिवेट करो, उसका डेरिवेटिव निकालो। तो मैं उससे पहले आपको यह कहूंगा बेटा, जिस भी एक्सप्रेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, कोशिश करो कि उसमें रूट ना हो। अगर रूट है तो बेटा फिर उस रूट को हटाने की पूरी जुगाड़ बैठाओ, पूरी व्यवस्था लगाओ, और इसको हटाने के लिए हमें इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो भैया यहां पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे सर जी? हम करेंगे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। आगे स्टेप्स लगाने से पहले हम क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना जी सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे हमने स्क्वायर करा तो बेटा a बन जाएगा a स्क्वायर, x बन जाएगा x स्क्वायर, और बेटा इसका स्क्वायर रूट टूट जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड बेटा यहां पर एक और काम करना है आपको, लेट करना है a स्क्वायर को, लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी भी एक लेटर को z कर लेते हैं, लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू z। बस अब यहां से आपको अपने स्टेप्स लगाना शुरू कर देने हैं। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके लिए a या a स्क्वायर मर गया है, अब आप z जिंदा हो गया। z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a स्क्वायर को। नाउ यू विल से कि अब मेरा रिप्रेजेंटेड, अब मेरा जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है z इज इक्वल टू, अच्छा z जो है ना वो पूरा x में है, तो अपन क्या करेंगे? अपन इसको f ऑफ x भी मान लेंगे कि सर ये f ऑफ x है, फंक्शन x के टर्म्स में। f इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार अंदर, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब यहां पर हमारी सबसे पहला स्टेप लगेगा, और पहला स्टेप आप सभी को पता है, फर्स्ट स्टेप इज बेटा, फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट। एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालो। देखो ये भी एफ एक्स था, एरिया वॉज ऑल्सो एफ एक्स, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, पर यहां रूट था तो इसको चेंज करना पड़ा हमें। चलो अब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर। तो क्या होगा बेटा? इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड डी बाई डी एक्स ऑफ जेड, डी बाई डी एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहां लगेगा, मेन खेल है यहां, है ना, यहां। तो सर डी माइनस लगा, अलग अलग लगा दो इनके साथ, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स में ही क्यों करेंगे सर? क्योंकि यहां मेन वेरिएबल एक्स है। 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, डी बाई डी एक्स की पावर 4। डन? यस सर। चलो देखो ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसको तो अपन एफ डैश एक्स पुकार सकते हैं, ठीक है सर, है ना, डन, बिल्कुल डन। ये अपना डी जेड बाई डी एक्स ही रहेगा, डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है सर। चाहे ये लिख लो या ये लिख लो, मैं दोनों लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां देखो बेटा, d बाई डी एक्स, ठीक है बेटा, 4r स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर, r रेडियस ऑफ अ सर्किल भी कांस्टेंट है, 4r स्क्वायर बेटा कोएफिशिएंट का हिसाब किताब देखेंगे तो 4r स्क्वायर इसके पीछे पहुंच जाएंगे, बचा x स्क्वायर, तो यहां x स्क्वायर लिख लेते हैं। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए हैं। अब बेटा यहां पर इतना पार्ट जो है ना, ये अपन को 2x देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x देगा, कोई नई चीज नहीं है, तो ये आ जाएगा 2x इंटू 4r स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या आएगा? 6r स्क्वायर एक्स, 6r स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ सर, ये हमें देगा 6r स्क्वायर एक्स, 6r स्क्वायर एक्स माइनस, सर ये हो जाएगा 4x की पावर 3, ये 4x की पावर 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। जल्दी से देख लो बेटा, फिर मैं इरेज करूं क्योंकि बहुत सारा लिख दिया है और स्पेस की आवश्यकता है अब, ठीक है। चलो सर, अच्छा एक चीज देखो, यहां ये अपना आएगा एक सेकंड, ये आएगा अपना 4 2 जा 8, 6 नहीं आएगा ये, ठीक है, 6r स्क्वायर एक्स नहीं है, ये 8r स्क्वायर एक्स है। कितना है? 8r स्क्वायर एक्स, तो यहां हटा देते हैं और यहां 8 लिख देते हैं सर, 8r स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप होता है एफ डैश एक्स जो आपने निकाला उसको इक्वल टू क्या ले लो? 0 ले लो, और आप निकालो बेटा क्या? अपना क्या निकालो बेटा? आप अपना निकालो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 लिखता हूं मैं, ठीक है, डन सर।
तो स्टेप नंबर 2 यहां लिख देता हूं, ठीक है सर। स्टेप नंबर 2 है दोस्त एफ डैश एक्स जो आया, या आप कह सकते हो dz बाई डी एक्स जो आया, ठीक है सर, इसको आप बस इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। निकाल लेंगे, देखो 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, ठीक है 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे बेटा, 4x कॉमन आ जाएगा, ठीक है 4x कॉमन आ गया, ब्रैकेट डन सर। 4x कॉमन आ गया, ब्रैकेट, ठीक है। यहां से बचेगा 2r स्क्वायर, ठीक है 2r स्क्वायर, क्योंकि 4 गया माइनस सर यहां से 4 गया, x स्क्वायर बचा, क्या बचा, x स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू 0। जब बेटा हम ध्यान से देखेंगे कि हम इतने पार्ट को इक्वल टू 0 रख सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0/4 इज 0, ठीक है। और जब हम बेटा ध्यान से देखेंगे, क्या सर, हम ध्यान से देखेंगे इतने पार्ट को भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, इतने पार्ट को, ठीक है, इसको भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 2r स्क्वायर बेटा, ठीक है सर, डन, 100% डन। एक्स से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला प्लस माइनस √2r स्क्वायर चला जाएगा, जो कि हमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2r देगा, r बाहर आ जाएगा। अब सुनो, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि जो x है वो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आती है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, यहां पर हम प्लस माइनस नहीं, हम यहां पर लिखेंगे रिजेक्टिंग माइनस, रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस का √2r, माइनस का √2r को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो सर क्या है, देयरफॉर x का जो पॉइंट आया वो आया प्लस का √2 इंटू r। एक तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया, एक ये आया था x इज इक्वल टू 0, लेकिन इसको भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भैया, x तो डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ 0 थोड़ी ना होगी किसी की, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बेसिकली देखा जाए बेटा, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो क्या आया सर, हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो सिर्फ एक आया, एंड दैट इज दिस √2r। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? यस सर, बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहां ये लिख दिया गया है भैया, तो √2r है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी लिख देना बेटा रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू 0। सर सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप क्या है बेटा, थर्ड स्टेप हम चल रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो थर्ड स्टेप होगा हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें f"x निकालना पड़ेगा। क्या बच्चों, हमें f"x निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 सर, ठीक है, f"x लिखो, उसकी मदद से f"x निकालो। f"x क्या है सर, f"x क्या है सर, f"x कहां चला गया यार, ये f'(x) 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, 8r स्क्वायर एक्स, ठीक है 8r स्क्वायर एक्स, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, ठीक है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x के ही टर्म्स में करेंगे क्योंकि x में है, तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, d/dx लग जाएगा सर f'(x) के पीछे, बीच में माइनस लगा तो इसमें भी और इसमें भी d/dx लगेगा, d/dx 8r स्क्वायर x माइनस d/dx 4x क्यूब। डन है, बिल्कुल डन है सर, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8 और r स्क्वायर, ध्यान से सुनो, ये दोनों कोएफिशिएंट है, दोनों कांस्टेंट है, मैंने फिर बोला r यानी कांस्टेंट है रेडियस। तो बेटा ये तो हो जाएगा अपना f'(x), ठीक है सर, f'(x) आ गया, और ये हो जाएगा बेटा अपना 8r स्क्वायर पीछे dx/dx जो कि कट जाएगा, d/dx ऑफ x जो कि कट जाएगा, माइनस 4 पीछे d/dx ऑफ x क्यूब, ये आराम से ओरली हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो सर ये तो कट जाएगा, तो यहां बचा अपने पास 8r स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 3 इंटू nx की पावर n-1, बिल्कुल सही, 12x स्क्वायर आएगा, तो दिस विल बी बेटा 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। सर ये क्या आया, ये आया f'(x), सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया।
अब हमें नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या करना है? फोर्थ स्टेप करना है सर हमें, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है वो एफ डबल डैश एक्स में रखा जाए। क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू कितना आया था बेटा? √2r, √2, रूट के अंदर 2 था और r बाहर था, तो ये आया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। हमें काहे में रखना है? इन एफ डबल डैश एक्स, इसमें रखना है। ठीक है, चलो रखते हैं सर। एफ डबल डैश एक्स की जगह √2r लिखना है। ठीक है सर, इज इक्वल टू, यहां भी रखना है बेटा 8r² माइनस 12 एक्स स्क्वायर की जगह बेटा √2r और उसका स्क्वायर। आओ सॉल्व करते हैं बच्चा। 8r² इज 8r² माइनस 12, ध्यान से सुनना जी सर, 12 और √2 का स्क्वायर इज 2, r का स्क्वायर इज r², ये आ जाएगा बेटा 8r² माइनस 24r², दिस विल गिव अस 8 3 24 माइनस का 16r²। अगर आप ढंग से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो बेटा r² जो है ये पूरा का पूरा नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव आई। कैसे कह सकते हो सर नेगेटिव आई? देखो बेटा, इसको ऐसे कह सकता हूं मैं नेगेटिव, क्योंकि r² कभी जीरो नहीं होगा, रेडियस का स्क्वायर कभी जीरो नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू और माइनस का 16 और प्लस का समथिंग, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव वैल्यू आई। और जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम क्या बोलते हैं सर जी? ये जो है ना, ये क्या है सर जी? ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? अपन बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू √2r इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। डन है? हां सर डन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर होगा, जो रेक्टेंगल है ना, मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल, वो स्क्वायर होगा। तो आओ बच्चों स्क्वायर देख लेते हैं कैसे स्क्वायर होगा। ध्यान से सुनना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुमको। जी सर, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हमने लेट करी थी, ध्यान से सुनना जी सर, लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर ली थी। ठीक है, LENGTH। सर लेंथ क्या थी? ध्यान से सुनो, लेंथ हमने x लेट करी थी, और ब्रेथ क्या लेट करी थी बेटा? ध्यान से सुनो, ब्रेथ हमने y लेट करी थी, लेकिन y लेट करी थी, लेकिन ये हमने कन्वर्ट कर दिया था, ये हमने चेंज कर दिया था। देखो कहां है, ये y को हमने x के टर्म्स में √4r² माइनस x², √4r² माइनस x², √4r² माइनस x²। डन? यस सर। तो यहां से बेटा अपन को x और y निकालना पड़ेगा, और अपन देखेंगे कि लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल आ जाएंगी, और इक्वल आ जाएंगी तो फिर वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा। तो x क्या आया सर हमारा? x आया बेटा अपना √2r। ठीक है सर, x आया हमारा √2r, बाहर है। ठीक है सर, x तो ये आ गया। डन? बिल्कुल सर। अब y निकालते हैं बेटा, तो y इज इक्वल टू √4r²। ठीक है सर, माइनस x²। अरे भैया x² क्या है दोस्त? सर x² का मतलब है, देखो ना, x ये है तो x² क्या होगा? √2 और r यानी 2, √2 का देखो x का स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, r का स्क्वायर करोगे r² आएगा। ठीक है सर जी, सॉल्व करेंगे तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आएगा? √2r²। 4r² में से 2r² गया, 2r²। बेटा रूट में 2 फंस जाएगा, r² से r बाहर आ जाएगा। देखो y भी कितना आया? √2r, लेंथ भी √2r और अपना ब्रेथ भी √2r, तो इसका मतलब आया देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, hence the rectangle in a fixed circle, एक फिक्स सर्किल में जो रेक्टेंगल है, द रेक्टेंगल इन अ फिक्स सर्किल बाद में लिखेंगे, द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विल बी अ स्क्वायर, भैया जो रेक्टेंगल है मैक्सिमम एरिया का वो स्क्वायर होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल आ गई, देखो लेंथ भी आई इतनी, ब्रेथ भी आई इतनी, तो दोनों तो सेम आ गए। विल बी अ स्क्वायर इन अ फिक्स्ड सर्किल। ये बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया।
जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। आपको दिखा दूं बेटा, पहले ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, फिर बेटा ये आएगा और इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि वो जो भी होगा उसको हम एक स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर विल बी द बिगेस्ट एरिया वाला रेक्टेंगल विच इज इन अ फिक्स्ड सर्किल। डन है सर, बिल्कुल डन है, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस, ध्यान से सुनना, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस, अरे भैया ऑफ अ गिवन सरफेस, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है बेटा। क्वेश्चन अपन ने तो एनसीईआरटी से ही लिया, ये गिवन सरफेस एरिया होगा, गिवन सरफेस एरिया होगा। क्लियर है? हाँ सर। हमें क्या दिया गया है? सबसे पहली चीज क्या दी गई है? हमें गिवन है, क्या गिवन है सर? हमें गिवन है एक सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक है, अपन ने लिखा बेटा हमें क्या गिवन है? सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर ये गिवन है तो क्या गिवन हो सकती? सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550, कुछ भी हो सकती, कुछ गिवन होगा। और अगर कोई चीज हमें गिवन होगी तो क्या उसको हम चेंज कर सकते? नो सर। तो जो चीज गिवन है वो चेंज नहीं होगी, वो तो हमें वैसे की वैसे यूज करनी पड़ेगी। तो अगर यहां सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया क्या हुआ? फिक्स्ड। तो सरफेस एरिया क्या हुआ दोस्त? सरफेस एरिया क्या हुआ दोस्त? सर जी ये हो गया फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या हो गया? फिक्स्ड क्वांटिटी। तो सर इसको हम क्या, इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है सर, कांस्टेंट मान लिया। अच्छा सर एक बात बताओ, हाँ सर ये सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बात ध्यान रखना बेटा, जब सरफेस एरिया बोला जाए ना तो टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है। सरफेस एरिया बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है, ये कान खोलकर सुन लो। अब सिलेंडर के बच्चों को फॉर्मूले ही नहीं है याद सर, तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि सिलेंडर के अंदर जो चीजें होती हैं, क्योंकि अपन को तो पूरा बनाना पड़ेगा। जी हाँ, ये अपन ने सिलेंडर बनाया, बड़ा गंदा सा सिलेंडर बन रहा है, रुक जाओ जरा। लो भैया एक सिलेंडर बना दिया मैंने, थोड़ा सा कोशिश करी क्यूट सा बना दूं, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर जो चीजें होती हैं, एक तो होता है सर ये रेडियस ऑफ द बेस, इन दोनों को बेस बोला जाता है, ठीक है, सर्कल्स होते हैं बेसिकली। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रेडियस ऑफ द बेस, जिसको आर से डिनोट कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है, डन सर। और ये होती है बेटा हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल एच, ये अपन स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज स्मॉल एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। अच्छा एक बात सुनो, क्या सर सिलेंडर की सरफेस एरिया हमें फिक्स्ड दी गई है, गिवन है, तो बेटा सिलेंडर की सरफेस एरिया क्या होगी? सर जी यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, सरफेस एरिया है, मैं सिर्फ एरिया भी लिख सकता हूं, डोंट वरी, मैं सिर्फ एरिया भी लिख सकता हूं, सिर्फ एरिया लिखकर आ जाए या सरफेस एरिया लिखकर आ जाए तो आपको टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है। जब कर्व्ड सरफेस एरिया लिख कर दें वो, तब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करनी है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्त? एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है सर, एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब ए इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त? सर जी एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू होगा, सर एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर, टोटल सरफेस की बात कर रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया H प्लस आर, ये होता है सर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है। बेटा प्लीज यार फॉर्मूले याद कर लो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, सबके, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सबके याद कर लो, बहुत जरूरी है। तो सर जी हम एरिया लिख देंगे 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। सर ये क्या लिख रहे हो आप? अभी बताता हूं बेटा, एरिया यही होता है पर मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो चीज लिखी ना, ये टोटल सरफेस एरिया यही है, बस थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी ना। ठीक है सर, इतना क्लियर है, आगे सुनते हैं ना जी सर। अब हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपको वॉल्यूम मैक्सिमम रखना है, आपको वॉल्यूम मैक्सिमम रखना है। इधर मैं लिख दूं जरा, ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट बेटा ए है, एरिया इज कांस्टेंट, ठीक है, एरिया इज कांस्टेंट, ठीक है, डन सर।
हाँ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि आपको यहां पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को मैक्सिमम रखना है। अपन ने लिखा बेटा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जिसको मैंने V से डिनोट किया। सर क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? वॉल्यूम याद होना चाहिए बेटा, होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसी को हमें मैक्स रखना है, हमें इसे मैक्सिमम रखना है। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है, आगे चलते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, रूल ये कहता है कि जिस चीज को आप मैक्सिमम रखने चाहते हो, जैसे V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इस पूरी चीज में ध्यान से सुनना जी सर, इस पूरे में हमें जो इक्वेशन कहता हूं मैं, तो इसको सिर्फ एक वेरिएबल, जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम रखना चाहते हो उसको सिंगल वेरिएबल में लिखो। यहां दो वेरिएबल्स हैं, एक है रेडियस और एक है हाइट। रेडियस और हाइट बेटा चेंज हो सकते हैं, रेडियस हो सकता बढ़ जाए, देखना एरिया फिक्स्ड है बेटा, एरिया फिक्स्ड है। मतलब अब अगर मैं आपसे कहूं एक सिलेंडर है आपके पास, उसका एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हो सकता है उसका रेडियस ऐसा हो और हाइट थोड़ी छोटी हो सकता है उसका, ध्यान से सुनना, हो सकता है उसका थोड़ा सा रेडियस छोटा हो पर हाइट उसकी बड़ी हो, ऐसा भी सिलेंडर हो सकता है ना। होगा क्या सर, कर्व सरफेस सॉरी टोटल सरफेस एरिया इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस हमें जो चीज दिमाग में रखनी है वो ये है कि भाई साहब सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब सरफेस एरिया फिक्स्ड होगा। सिलेंडर थोड़ा सा चौड़ा हो सकता है, हाइट में कम हो जाएगा, या हाइट में लंबा हो सकता है, चौड़ाई कम हो जाएगी। पर ऐसा सिलेंडर ढूंढना है हमें जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम यानी पानी भर सकें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम हो, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला। बात समझ में आ गई? यस सर, इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा कि हमारा जो एरिया है ना वो फिक्स्ड है, ठीक है। डन सर। तो वॉल्यूम हमें मैक्स रखना है और वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पूरे आर और एच को यार हटाना है, और आर और एच की जगह या तो आर की जगह एच वाला कुछ चीज लाओ, या एच को हटा के आर वाली कोई चीज लाओ, तुम्हारी मर्जी है। कहां से आएगी सर? यहां से आएगी, यहां से। ये लिंक है हमारे पास, ये लिंक है। कैसे है लिंक? अभी बताता हूं। देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना जी सर, इसमें बताओ फिक्स्ड क्या है? व्हाट इज फिक्स्ड? सर एरिया इज फिक्स्ड। सर कांस्टेंट है एरिया, ए फिक्स है, ठीक है सर। सरफेस एरिया या एरिया फिक्स है, यानी ये जो ए दिख रहा है ना ये फिक्स है। हाँ सर, सुनते हैं ना जी सर। तो अपन ने क्या लिखा? ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से ए फिक्स है, ए एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये लिंक की तरह काम करेगा, या तो आप एच हटा के आर में चेंज कर लो, या आर हटा के एच में चेंज कर लो। अगर मैं वहां से आर की वैल्यू लेकर आया तो वहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां आर है, यहां आर है, आर की वैल्यू लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। आर की वैल्यू मत लाओ, एच की लाओ, तो एच की वैल्यू वहां से इजीली आ जाएगी। सबसे पहले समझो, इसको यहां लेकर आओ, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डन सर। इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू बनानी है तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है सर। इज इक्वल टू बेटा एच मतलब हाइट। ये जो एच आया ना ये लिंक की तरह काम करेगा, और ये हमें क्या करना है, इसको हम बना लेंगे सर इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा अब अपन लिखेंगे राइटिंग वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां लिखेंगे बेटा पुटिंग वैल्यू ऑफ एच, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चल, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम यहां वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, वॉल्यूम जिसको हमें मैक्सिमम रखना है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह बेटा ये आएगा, क्या आएगा पूरा, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर, ब्रैकेट क्लोज। ये रख दी बेटा मैंने एच की वैल्यू, ठीक है। डन है सर। हाँ थोड़ा काटा पीटी करो। हाँ सर, तो काटा पीटी करेंगे। पाई से पाई विल बी गॉन, आर से आर विल बी गॉन। क्या बचा बेटा, आर बचा। आर का अंदर अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई। चलो सर ये अच्छा, थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको, थोड़ा कोशिश करते हैं अच्छा दिखे ये। तो v इज इक्वल टू बच्चों आर इंटू ए आर, ठीक है, माइनस 2 पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2 है बेटा, तो इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, अपॉन 2।
तो 2 से 2 कट गया, व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास है सर ए आर अपॉन टू माइनस पाई आर क्यूब, माइनस पाई आर क्यूब। ये क्या आया बेटा, ये आया वॉल्यूम, जिस पर अब हमें आगे काम करने का है। अरे भाई ये लिखा हुआ है, चलो ये प्रीवियस क्वेश्चन का है तो इसको अपन कर देते हैं सर जी इरेज, इसको अपन कर देते हैं इरेज, ठीक है। तो सर जी अब अपन को क्या करना है, अब अपन को वॉल्यूम लिखना है ए आर अपॉन टू पाई आर क्यूब। क्या लिखना है वॉल्यूम, ए आर अपॉन टू, ध्यान से सुनना जी सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए आर अपॉन टू माइनस, आई गेस माइनस है, माइनस पाई आर क्यूब, ठीक है, माइनस पाई आर क्यूब। डन है सर, हाँ सर ये वॉल्यूम है। अब देखो आप पूरा का जो पूरा वॉल्यूम है ना, ये हमने पूरा रेडियस में कर लिया, आर में कर लिया, एच गायब हो गया। हाँ अब तुम कहोगे सर ये वॉल्यूम जो पूरा लिखा है ये एक वेरिएबल में है, सिर्फ आर में, पर तुम कहोगे सर आर तो है पर ए भी तो अवेलेबल है, ए एरिया, बेटा एरिया फिक्स्ड है। एरिया क्या है सर, एरिया फिक्स्ड है दोस्त। देखो ना मैंने लिखा हुआ है कांस्टेंट है एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन थिंग इज कांस्टेंट, तो ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ध्यान से सुनो जी सर, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ सर। अब हम अपनी कहानी शुरू करेंगे, हमें वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो अब वी विल स्टार्ट विद आर स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सर जी स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है अपने इस एक्सप्रेशन को जिसको मैक्सिमम रखना है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके, अब आप स्टेप नंबर 1 लगाइए, यानी कि सर इसको लेट कर लो कि ये हमारा एफ ऑफ आर है। आर क्यों सर, क्योंकि पूरा का पूरा रेडियस आर में दिया गया, एक्स में होता तो एफ ऑफ एक्स लिख देते। तो फर्स्ट स्टेप है बेटा एफ डैश आर निकालना, अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं सर आर, विद रिस्पेक्ट टू आर। आर में है ना बेटा, मेन वेरिएबल आर है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी आर, आर के हिसाब से चलेगा, एफ ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ वी, डी बाई डी आर ऑफ वॉल्यूम वी इज इक्वल टू, अब यहां लगाएंगे बेटा अपन डी बाई डी आर, ठीक है, इस पे लगा माइनस है ना बीच में, हाँ सर, तो दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, ए आर अपॉन टू ए आर अपॉन टू माइनस डी बाई डी आर पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये सॉल्व करना है बेसिकली, ये तो हो जाएगा एफ डैश आर, ये हो जाएगा बेटा अपना एफ डैश आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो सेम है, डीवी अपॉन डी आर। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा कंफ्यूज मत होना, चाहे ये लिख दो या ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसलिए लिखवाता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से दिखती जाएं, समझ में आती जाएं, ठीक है बेटा। देखना ध्यान से सुनना, ए कांस्टेंट है, ए क्या है, ए इज एरिया ऑफ सर्किल है क्या, नहीं, एरिया ऑफ सिलेंडर कांस्टेंट है बेटा, दिया हुआ था, ठीक है। टू कांस्टेंट है तो ए अपॉन टू बेटा पीछे आ जाएंगे कोएफिशिएंट बन के, क्योंकि ए अपॉन टू कांस्टेंट है, तो डी बाई डी आर बेटा किसका जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ आर, आर का जाएगा जो कट जाएगा, ठीक है, माइनस बेटा यहां पाई कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट बन के दूर आ जाएगा, डी बाई डी आर किसका आएगा बेटा, आर क्यूब का आएगा। बेटा यहां पर हमने देखा कि ये दोनों तो कट हो रहे हैं, तो हियर वी हैव ए बाई टू माइनस पाई और बेटा 3r स्क्वायर, देयरफॉर एफ डैश आर क्या आया, एफ डैश आर आया सर ए बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ये आया हमारे पास एफ डैश आर। सर फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, विच इज फाइंडिंग एफ डैश एक्स या एफ डैश आर। चलो स्टेप नंबर 2 क्या है सर जी, स्टेप नंबर 2 है बेटा कि अब आपने एफ डैश एक्स बार बार निकल रहा है मुंह से, एफ डैश आर निकाल लिया है। नाउ सेकंड स्टेप इज बेटा एफ डैश आर को इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ठीक है सर। तो स्टेप नंबर 2 लिखते हैं, एफ डैश एक्स नहीं, यहां एफ डैश आर है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ जाएगा अपना ए बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 पाई आर स्क्वायर को वहां भेजो तो एरिया अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस का 3 पाई आर स्क्वायर, बेटा 2 वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 3 2 6 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर ये जो चीज आई ना, ये अपने बहुत काम की है, लास्ट में काम आएगी, ठीक है, डन सर। इसको जरा हाईलाइट कर लो, इक्वेशन नंबर बेटा 2 बना लो, इसको क्या बना लो, इक्वेशन नंबर 2 है कि 1 है, देखना जरा, 1 ये 2, हाँ 2 है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 भी हो गया सर, स्टेप नंबर 3 देखते हैं। हाँ भाई स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3 क्या होता है बेटा, स्टेप नंबर 3 होता है कि आपका जो एफ डैश
x है, f डैश r है बेसिकली, उससे f डबल डैश r निकालो। तो सर f डैश r क्या है अपना, f डैश r जो है सर वो है हमारा, यहां लिखा होगा a/2, ठीक है, a/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो, थर्ड स्टेप पे आ गए बेटा अपन, ठीक है सर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करेंगे बेटा, विद रिस्पेक्ट टू आर चलेगा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी आर एफ डैश आर, ठीक है सर। यहां दो चीजें हैं, a/2 और 3 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों के आगे यानी दोनों के स्टार्टिंग में डी बाई डी आर लग जाएगा, डी बाई डी आर a/2, ठीक है सर, माइनस डी बाई डी आर 3 पाई आर स्क्वायर, डी बाई डी आर 3 पाई आर स्क्वायर। डन, ये सर आप सुनते हैं ना जी सर। बेटा डी बाई डी आर a/2, ये a क्या है, कांस्टेंट, अपॉन 2 क्या है, कोफिशिएंट कांस्टेंट, तो a और 2 दोनों ही कांस्टेंट है, तो यार ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। d बाई डी आर ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 3 पाई, बेटा ये कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट आप कह सकते हो, तो 3 पाई पीछे आ जाएगा, d बाई डी आर ऑफ r स्क्वायर, तो ये 2r आएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन 2r आएगा, क्या आएगा 2r, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3r इंटू 2r, तो सर इट विल गिव अस माइनस का 6r, माइनस का 6r। ये आया बेटा अपना f डबल डैश r, ठीक है, f डबल डैश r माइनस का 6r आया। नेक्स्ट हमें क्या करना है सर, नेक्स्ट हमें एक काम करना है कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट कहां है भैया, अरे f डबल डैश r इज इक्वल टू 0 रख के, ध्यान से सुनो, जैसे हमने इसको 0 रखा तो यहां से हमें r की वैल्यू निकालनी थी ना यार, यहां से r की वैल्यू निकालनी है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं ना, तो यहां से r की वैल्यू निकालो। r की वैल्यू निकालने के लिए बेटा अपन a अपॉन 3 पाई नीचे आ जाएगा, टोटल 6 पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आया r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो r की वैल्यू आएगी, r से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला अंडर रूट में चला जाएगा, यानी अंडर रूट a अपॉन 6 पाई। ये आया, प्लस माइनस मत रखना, सिर्फ प्लस का आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो सर f डबल डैश r में हमें अब क्या करना है, f डबल डैश r हम निकाल चुके हैं, इसमें बेटा r की वैल्यू जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए थे ना उसमें रखनी है, ठीक है। तो यहां अपन लिखते हैं पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि भाई r इज इक्वल टू, आप क्रिटिकल पॉइंट यहां से जो r इज इक्वल टू प्लस का आया था, माइनस मत ले लेना, r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन 6 पाई ले लेंगे कई बच्चे, नहीं सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि r एक लेंथ है, r एक डिस्टेंस है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। r इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन 6 पाई, ये रखना है सर, हमें कहां रखना है बेटा, इन f डबल डैश r इज इक्वल टू माइनस का 6r, इसमें रखना है, और इसमें रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये देखो f डबल डैश r की जगह में ये रखना है अंडर रूट a अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू f डबल डैश r, r ये है माइनस 6 इंटू r का मतलब बेटा अपना a अपॉन 6 पाई। और अच्छे से देखो बेटा ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, ये जीरो नहीं हो सकता, दिस इज नेगेटिव, जीरो नहीं हो सकता ये, तो ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव है, माइनस 6 इंटू पॉजिटिव आइडेंटिटी इज नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर r इज इक्वल टू, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला जो पॉइंट अंडर रूट है ये, हाँ सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा साबित हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव आने पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन 6 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बस खत्म। अब इन्होंने क्या पूछा था, आंसर आ गया बेटा अपना, इन्होंने पूछा था शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर ऑफ द बेस। हाइट और डायमीटर इक्वल करानी है, मतलब हाइट इज h, ठीक है, डायमीटर इज 2r, ठीक है, ये दोनों हमें ये कराना है बस, है ना, हाइट एंड डायमीटर इज सेम, ये इक्वल कराना है, हो जाएगा। सर इतना करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, हम इतना करने के बाद कोशिश करेंगे कि सर ये चीज कैसे आ सकती है, ये जो चीज हमें करनी है ये कैसे ला सकते हैं हम, तो उसको लाने का बेटा एक बढ़िया सीधा सा फंडा है, देखो अच्छे से देखो, क्या सर,
ध्यान से देखो, हमने एक वेरिएबल में कहां चेंज किया था, एक वेरिएबल में हमने यहां चेंज किया था कि सर हम लिंक बना रहे हैं एक वेरिएबल में, मतलब h की वैल्यू निकाल के हमने कहां पुट करी थी बेटा, यहां h की वैल्यू यहां पुट कर दी थी। तो जो h की वैल्यू हमने बनाई है इक्वेशन 1 वो उठाओ, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, a माइनस एच इज इक्वल टू a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर, ठीक है सर। लो भाई ये हमने बना दिया, ठीक है। ये कहां से बनाया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ध्यान से सुनना जी सर। हमारे पास r की वैल्यू आ गई तो r इज इक्वल टू ये पुट करेंगे, लेकिन मैं बताऊं उससे पहले क्या क्या सर, अब यहां इक्वेशन नंबर 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर आपने इक्वेशन नंबर 2 देखी, इक्वेशन नंबर 2 कहां है भाई, ये है 6 इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर, बेटा ये यहां रख दो, बस खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। देखो h इज इक्वल टू, एक ही जगह सर हम लिखेंगे, एक ही जगह लिखेंगे 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है सर। h इज इक्वल टू बेटा 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर गया, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, अपॉन नीचे 2 पाई आर है, 2 पाई आर, बेटा काटा पीटी करेंगे आंसर ले आएंगे, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, ठीक है, पाई से पाई गॉन, आर से आर गॉन, तो 2 आर बचा, h इज इक्वल टू कितना है बेटा 2 आर, यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस यानी डायमीटर। समझ गए यहां सर। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 3 से जो एक ही वैल्यू हमने पुट करी, बिना ये लिखे भी किया जा सकता है। अगर आप यहां r की वैल्यू रख दो, ये वाली अंडर रूट a अपॉन 6 पाई, अगर आप r की वैल्यू यहां रखोगे तो यहां रूट रहेगा, यहां रूट टूट जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कर लेना पर ट्राई करना, और ये हमें प्रूव करना था। दिस इज डन, फाइनली वी आर एंडिंग दिस सेशन, दिस वीडियो। आई होप आपको सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है। सो इसको इरेज करते हैं सर, दिस इज डन। तो 21, 22, 23 नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें जान लो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, होल सिलेबस, होल कोर्स फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बढ़िया वाली पढ़ाई, साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी वाली पढ़ाई कर सकते हैं। सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।